नहीं, कैसे हम स्वयं सुख शांति का जीवन जिए और कैसे लोगों को सुख शांति का जीवन जीने में सहायक बने। तो ये प्रैक्टिकली थियोरेटिकली भाषण में नहीं है। तो 10 दिन यहाँ रह के जो आदमी जाता है तो उसके अंदर उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए ये विद्या जो है जेलों में भी सिखाते हैं और एक से एक जो खूंखार कैदी हैं जो जिनको सजा याफ्ता है वो कैसे बदल जाते हैं, ये देखने की चीज़ होती है ना। युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। विश्व गुरु भारत तभी था जब सम्राट अशोक का दौर था और तथागत बुद्ध ही विश्व गुरु कहलाते हैं। भारत कभी बुद्धमय भारत था। सम्राट अशोक का भारत, मौर्य वंश का भारत, जिसको सोने की चिड़िया भी कहते थे, जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। तथागत बुद्ध जिन्होंने सबसे पहले कहा कि ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आप जिस दिशा में कोशिश करेंगे उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले बुद्ध ने कहा, सोचिए कितने बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, कि हेल्थ इज फर्स्ट, रिलेशनशिप इज सेकेंड एंड वेल्थ इज थर्ड प्रायोरिटी। स्वास्थ्य सबसे पहले है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ श्रावस्ती ज़िले में। ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नया ज़िला बनाया था और यहाँ एक विपश्यना केंद्र चलता है। बहुत सारे बौद्ध टेम्पल हैं यहाँ और तथागत बुद्ध ने 24 साल गुजारा है यहाँ पर। कपिल वस्तु यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, लगभग 150 किलोमीटर, जहाँ उनका जन्म हुआ था। क्या इतिहास में महत्व है श्रावस्ती का और इस विपश्यना केंद्र क्यों का? श्रावस्ती, आज की श्रावस्ती और आज से 2500 वर्ष पहले की जो श्रावस्ती, उसमें बहुत अंतर है। उस वक्त ये जो कौशल राज बहुत शक्तिशाली राज हुआ करता था, तो उसकी ये राजधानी थी श्रावस्ती। अच्छा। तो इसलिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इस राजधानी में ये जो जेतवन महाविहार था, जिसमें 10,000 भिक्षु एक साथ रह के ध्यान करते थे। और भगवान बुद्ध का जो लास्ट के करीब 24 वर्षावास यहीं बीते। तो पूरे जीवन में संबुद्ध होने के बाद सबसे ज़्यादा समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। तो ये उसका महत्व है। तो इसलिए जो लोग यहाँ, और यहाँ के राजा थे, उन्होंने सोने से, नहीं राजा ने नहीं सोने से किया था, वो उसका दूसरा वो हिस्ट्री है कि वो भगवान थे मगध में एक्चुअल में, तो राजगिरी में थे। तो उस वक्त यहाँ का एक बहुत सेठ महाश्रेष्ठी, तो उस वक्त के बहुत धनवान व्यक्ति थे, तो वो गए हुए थे वहाँ राजगिरी, उनकी ससुराल थी। तो वहाँ भगवान बुद्ध के संपर्क में आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने आग्रह किया भगवान से कि आप भगवान आएँ और ये विद्या वहाँ भी सिखाएं, क्योंकि वहाँ भी बड़े दुखी लोग हैं, तो वो दुख के बाहर कैसे निकलें। तो चूँकि उस वक्त की भारत की सबसे घनी आबादी वाली, माने यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शहर था ये श्रावस्ती। हाँ, तो उन्होंने कहा इतने लोग रहते हैं तो इतने लोग दुखियारे हैं, तो भगवान वहाँ आए और ये आप धर्म सिखाएं। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि एक विहार बनाने के लिए आग्रह किया कि मैं वहाँ पे प्रयास करके आपके रहने का स्थान और सारी व्यवस्था करूँ और आप वहाँ पधारें। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मतलब मुस्कुराए तो उनको समझ में आ गया कि हाँ तैयार हैं। तो यहाँ पे अनाथ पिंडक ने ये महाविहार बनवाया। तो ये जो जेतवन था, जेतवन एक्चुअली महाराजा प्रसेनजीत के लड़के थे, राजकुमार थे। तो यहाँ पे जगह खोजते खोजते कि कोई जगह ऐसी होनी चाहिए साधना की जो शहर से बहुत दूर भी ना हो कि जाने आने में असुविधा हो, और शहर के अंदर भी ना हो कि इतना कोलाहल हो कि वहाँ शांति ही नहीं हो तो साधना नहीं होगी। तो यह स्थान था उनका आमोद प्रमोद के लिए, उनका एक बागीचा था, उद्यान था। तो ये खोजते खोजते इन्होंने देखा ये जगह बहुत अच्छी है। तो जेत राजकुमार से मिले और फिर अनाथ पिंडक ने कहा कि ये इस जगह मुझे खरीदनी है, आप इसकी कीमत बताओ। तो वो नाराज़गी हुई कि भाई ये मेरी ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं, मैं तो राजकुमार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बेचने के लिए नहीं है, आमोद प्रमोद के लिए है। तो फिर बहुत आग्रह करने पर तो उन्होंने कह दिया टालने के लिए इसको कि भाई यहाँ पे सोना बिछाना पड़ेगा इस ज़मीन को खरीदने के लिए। तो उनका सौदा पक्का हो गया। एक बार हाँ हो गया तो हो गया। तो फिर इसलिए वो गाड़ियों में भर भर के सर्फियाँ ले आ करके और पूरे जगह पे सोना, अनाथ पिंडक ने। कहाँ से आया उनके पास इतनी सर्फियाँ? वो तो अरे वो तो श्रेष्ठी थे ही,
सेठ थे ही बहुत बड़े। अच्छा अच्छा। उनका देश विदेश में बहुत व्यापार था। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ धम्म से जो जुड़े जो स्वास्थ्य को लेकर जो विपश्यना केंद्र है वो चलता है। और अगर आप के जीवन में शांति नहीं है, अगर आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो विपश्यना केंद्र में 10 दिन का सेशन होता है। किस हाँ, तरह यहाँ के? पहले ये स्पष्ट कर दें कि ये स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं है विपश्यना केंद्र। अच्छा ये सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति होती है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए है। अच्छा। तो अब वो जब इस रास्ते चलते हैं तो मन और शरीर चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं, हम मन को निर्मल करते हैं तो मन को निर्मल करने की विद्या है विपश्यना। जब मन निर्मल होता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि शरीर स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम सिद्धि वगैरह ये सब नहीं होता है। हाँ, यहाँ तो जो मन को कैसे शुद्ध करें, कैसे मन को कंट्रोल में करें, जो पंचशील का सिद्धांत है वो बताया जाता है। नहीं बताया नहीं जाता है। यहाँ कोई चीज़ थियरी नहीं है, यहाँ कोई भाषण नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है कि कैसे पंचशील का सचमुच पालन करें और उसका क्या रिजल्ट आता है जी। ऐसे ही जो मन को वश में करें तो उसके क्या आपकी एफिशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, फिर मन को निर्मल करें तो और क्या फ़र्क आता है, आपकी सुख शांति कैसे बढ़ती है। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकली कराया जाता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। नहीं, मेरा नाम तो गोपाल शरण सिंह है और मैं इस केंद्र से जुड़ा हूँ। यहाँ पे सेवा करता हूँ, साधना सिखाने का काम करता हूँ। चलिए, तो आपको विपश्यना केंद्र दिखाते हैं जो श्रावस्ती जिले में है और पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और विपश्यना का लाभ उठाते हैं। आइए एक केंद्र दिखाते हैं। तथागत बुद्ध ने यहाँ 24 साल गुजारा है। जब बारिश का मौसम होता था तो उनका समय यहीं गुजरता था। आइए आपको विपश्यना केंद्र दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं विपश्यना केंद्र। और आप सब जानते होंगे 10 दिनों का भी एक कोर्स होता है विपश्यना का। उसके बाद कुछ लंबा कोर्स भी है। तो खुद जो है वो मेरे साथ है। क्या कितने कितने दिनों का विपश्यना है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे 10 दिन का सिखाते हैं, 20 दिन का भी है, 30 दिन का भी है, 45 दिन का भी है। और कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना खाना सब इंक्लूड है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग। तो ये रेसिडेंशियल दिखाएंगे आपको। ये रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ जब आप विपश्यना करेंगे तो आप यहाँ के रुक सकते हैं। ये महिला क्षेत्र है इस तरफ। अच्छा, ये महिलाओं के लिए है। ये महिला आचार्य निवास है। अच्छा, संघ में पहले महिलाओं की अनुमति नहीं थी, फिर बाद में बुद्ध ने उनको अलाउ किया? हाँ, वो तो उस समय की घटना थी। तो पहले नहीं था, लेकिन फिर महाप्रजापति के आग्रह पे और आनंद के रिक्वेस्ट करने पे भगवान ने अनुमति दे दी थी। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई है। तो ये श्रावस्ती कहाँ पर, ध्यान केंद्र कहाँ है? जी जी बताइए। हाँ, तो आइए आपको ध्यान केंद्र ले चलते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। शानदार जगह है, बढ़िया जगह है, श्रावस्ती है और बहुत ऐतिहासिक जगह है यहाँ। महिला आचार्य प्रवेश द्वार, ये महिला क्षेत्र है। अच्छा, दुनिया भर से लोग आते हैं आपके विपश्यना केंद्र में सर? हैं? अभी जो आज गए हैं उधर अंगोला के, ईरान के और कुछ लोग जो भी बाहर के थे, अभी आज ही कोर्स खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा। तो निकले हैं। तो लोग शिविर पूरा करके निकल गए। तो यहाँ तो सारी दुनिया के लोग आते हैं। सारी दुनिया के लोग और आते हैं। सारे संप्रदाय के लोग, सारे क्षेत्र के, सारी बोली भाषा के। कोई बंधन नहीं है, कोई किसी तरह का बंधन कि कोई धर्म विशेष के या जाति विशेष के लोग आएंगे? नहीं, जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, बोली भाषा तो कुछ नहीं। तो ये करीब 70 भाषाओं में सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये विपश्यना केंद्र है यहाँ का? ये विपश्यना, ये धम्मा हाल है। यहाँ पे साधक बैठते हैं, यहाँ इनको सिखाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ साधक दिखाया जाता है। और भी चूँकि ये खत्म हुआ है अभी कोर्स, तो साफ सफाई ये सब गद्दियाँ वद्दियाँ हटाई जा रही हैं जी। और कल ब्रेक है और परसों से फिर 45 दिन का कोर्स शुरू हो जाएगा जी। फिर चलिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाते हैं। देखिए, एक मैं फिर कह रहा हूँ कि स्थापत्य कला की बात करें तो भी जो मौर्य वंश था, जो सम्राट अशोक का जो स्थापत्य, जिसको बौद्ध स्थापत्य कहते हैं, वो शानदार था। उसका नमूना आपको देखने को मिलेगा। जो मायावती जी ने जो बिहार बनवाए हैं, जो नोएडा और लखनऊ का जो पार्क है, तो भारत में कहा जाता है, जो इतिहासविद है वो बताते हैं कि यहाँ सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा महल बनवाए, स्थापत्य को स्थापित किया। उसके बाद फिर मुगलों ने बनवाए, अंग्रेजों ने बनवाया और आज़ाद भारत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनवाए। और बौद्ध स्थापत्य कला जो था वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये तमाम जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं,
ये चाइना, इन सब में इसी तरह के स्थापत्य कला आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से कपिलवस्तु नज़दीक है और ये भारत का ही देन है। जब भी आपके देश में, आप जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो आप कहते हैं लोगों को कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और आज तो और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, जिस तरह आज दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में युद्ध है, ऐसे में बुद्ध की बहुत ज़रूरत है। तो युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, ये एक बड़ी कोशिश है। और एक और जगह पर आए हैं और इसको दिखाएंगे। अगर आप भी विपश्यना के करना चाहते हैं तो आप श्रावस्ती आ सकते हैं। 10 दिनों का कोर्स है। मामूली है ये, जैसे या अंदर ध्यान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये लिस्ट है जो अभी लोग निकले हैं कोर्स करके। तो अभी उसके बाद फिर ये नया आएगा तो हटा चलिए, तो आइए दिखाते हैं आपको अंदर से। विपश्यना केंद्र के अंदर ये बना हुआ है, ये सब केव है, इस तरह की गुफा है। इसको शून्यागार कहलाता है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये एक लोगों के लिए एक है। हाँ, एक एक लोग एक एक में बैठ के ध्यान। तो देखिए, ये ध्यान केंद्र इसी तरह से जब बुद्ध के समय केव बने हुए थे, जहाँ जहाँ देखेंगे आप पहाड़ों को काट कर इस तरह से केव बनाया गया था। और ये विपश्यना एक एक केव बना हुआ है, आप यहाँ ध्यान कर सकते हैं। शानदार है, ये अद्भुत है। और काफ़ी काम किया था तथागत बुद्ध ने, दुख से आपको कैसे मुक्ति मिले। तमाम दो केंद्र हैं जो, जिसको आज योगा के नाम से मार्केटिंग की जाती है, दरअसल वो ध्यान की मुद्राएं हैं जो बुद्ध के समय बहुत फेमस हुआ था। तो अस्त्र शस्त्र के मामले में भी हो, ध्यान के मामले में भी हो, चाहे जो चीन में जो पद्धतियां हैं वो सब हैं, ये सब उसी तरह से बना हुआ है। जी 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 जी। तो ये पहले उस समय जब बुद्ध होंगे तो जो केव पत्थरों को काट के इस तरह से बनाया जाता था, जो तमाम जगह गुफाएं हैं। हाँ, वो तो नेचुरल या कहीं कहीं बनाए भी गए हैं। इससे पुराने समय में भी शून्यागार होते थे, उसमें बनाए जाते थे। और अच्छा, इसको शून्यगार बोलते हैं। इसको शून्यागार, एक एक आदमी बैठ के ध्यान करता है इसमें। कितना देर बैठना होता होगा? अरे तो दिन भर बैठेंगे तो 24 जो साधना करने वाला 45 दिन बैठेगा, 60 दिन बैठेगा। कहीं जा के लिए उठेंगे बस। अच्छा, मतलब आपको अपने अपने आप में रहना है, मतलब आप अकेले हैं, हाँ, बस। अपने आप को जानिए। नहीं, 10 दिन का कोर्स होगा, पहले वहाँ सीख लेते हैं। और यहाँ जब मेच्योर हो जाते हैं कि उनको अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, साधना उनकी समझ में आ गई, तो उनको आगे बढ़ने के लिए वातावरण चाहिए, एकांत चाहिए, शांत चाहिए। तो उसके लिए ये शून्यागार बने रहते हैं, गंभीर साधना। गंभीर साधना के लिए शून्यगार हैं। तो आप भी अगर विपश्यना करना चाहते हैं, अपने अपने आप को जानना चाहते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा अलग कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को जानिए, तो ध्यान की मुद्रा में आना चाहते हैं, तो विपश्यना केंद्र। तो ये श्रावस्ती का विपश्यना केंद्र है जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और बहुत ज़रूरी है, चूँकि बुद्धिज़्म को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, दुनिया भर में भारत की पहचान बुद्ध से हुई है और बुद्ध में भारत था। और ये बौद्ध स्थापत्य कला का नमूना है। हाँ जी, शून्यगार। तो अच्छा, तो पूरे साल हम लोग यहाँ आते रहते हैं? 12 महीने यही काम होता है और कुछ नहीं। तो जिसको मान लीजिए किसी को आना हो यहाँ, तो यहाँ आ जाए और आपसे संपर्क करें? नहीं, उसका साइट है, उस पर बुक कर लेंगे तो यहीं विपश्यना केंद्र नहीं, हालांकि सारे विपश्यना केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन वो व्यवस्था है कि वेबसाइट पे जा करके। क्या है वेबसाइट? www.bri-dhamma.org। अच्छा 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 VRI विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है। अच्छा अच्छा। कितने विपश्यना केंद्र है भारत में? लगभग 125। ओहो, 125 विपश्यना केंद्र है। आप भी चाहते हैं कुछ ध्यान लगाना, कुछ जानना, तो आपको एक बार आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बुद्ध ने, वो सबसे पहले मैं उनको सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ, समाज वैज्ञानिक मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप अपने अच्छे बुरों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और आप जो भी करेंगे वो आपके जिंदा रहते हुए उसके फल, उसका जो प्रतिफल है, उसका आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। विपश्यना केंद्र होता है अपने आप को पहचानने की एक कला है। आप बहुत भाग दौड़ ज़िंदगी के रेस में ऊब गए हैं, तो 10 दिन अपने आप को पहचानिए कि आप क्यों आए थे, क्या करना चाहते, यही है ना? नहीं, कैसे हम स्वयं सुख शांति का जीवन जिए और कैसे लोगों को सुख शांति का जीवन जीने में सहायक बने। तो ये प्रैक्टिकली, थियरेटिकली भाषण में नहीं है। तो 10 दिन यहाँ रह के जो आदमी जाता है तो उसके अंदर, उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए ये विद्या जो है जेलों में भी सिखाते हैं, और एक से एक जो खूंखार कैदी हैं, जो जिनको सजा याफ्ता है, वो कैसे बदल जाते हैं, ये देखने की चीज़ होती है ना।
तो मेरे अंदर भी बहुत बुराई है और अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं अपनी बुराइयों पर काबू करने के लिए विपश्यना केंद्र का रुख करूंगा। जल्दी से मुझे वो मौका मिले, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप भी ज़रूर आइए और महसूस कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व गुरु भारत तभी था जब सम्राट अशोक का दौर था और तथागत बुद्ध ही विश्व गुरु कहलाते हैं। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो भारत का जो गौरव इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, जो भारत बुद्धमय भारत था, मैंने आपको वैशाली दिखाया है, मैंने आपको कुशीनगर दिखाया है, मैंने तमाम चीज़ें, आज मैं श्रावस्ती में हूँ और ये स्तूप देखिए, पूरी दुनिया में बुद्ध को लोग जानते हैं। और बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, कम से कम जो साउथ ईस्ट एशिया है वो तो पूरा बुद्धमय है, पूरी दुनिया में बुद्ध पर रिसर्च होता है। लेकिन भारत की मीडिया, भारत का अखबार कैसे बुद्धिज्म को ढक के रखता है, सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बुद्ध को लेकर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन भारत में आपको नहीं बताया जाता है। और नतीजा ये है इसका कि आसपास के लोग को भी बुद्धिज्म के बारे में पता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत बुद्धमय भारत था। भारत में सबसे पहले पाली और प्राकृत थी और उस समय सम्राट अशोक का जो भारत था वो बुद्धमय भारत था। और किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी जो उनके ससुर थे, और उसके बाद से भारत में बुद्ध की समाप्ति होनी शुरू हो गई। तो मैं कोशिश करूंगा, श्रावस्ती में हूँ तो यहाँ जितने भी इस तरह के टेम्पल्स हैं, दुनिया के दूसरे देश के लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और तमाम इस तरह के टेम्पल बना रहे हैं। और भारत की जो मनुवादी व्यवस्था है उसने बुद्ध को दफनाने की कोशिश की है, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया में भारत की पहचान बुद्धमय भारत से है। और लोग कहते भी हैं, जब भारत यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जिन्होंने पैदल पूरी दुनिया को धम्म विचार दिया, मानवता का विचार दिया, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जहाँ से बाबा साहब ने संविधान लिया है। उसी दौर में पाली और प्राकृत भाषाएं थी, विनय पिटक, सुत्त पिटक जैसे ग्रंथ थे। और भारत जो है वो अहिंसा का सबसे बड़ा केंद्र था। और बुद्ध जो है उन्होंने दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत दिया, सबसे पहले नॉन वायलेंस का सिद्धांत दिया। और इसलिए कहा जाता है कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। और आप मान लीजिए, उस बुद्धिज़्म में कमज़ोरी नहीं है, उस बुद्धिज़्म में शानदार, शक्तिशाली ऐसी ऐसी कलाएं हैं जिसको मार्शल आर्ट कहते हैं, तमाम तरह की विद्याएं हैं। बुद्ध ने कहा था कि नाक के फन को ना कुचलने आना भी आपको चाहिए। सोचिए, जो शख्स आज से 2500 साल पहले पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा गया, उनका वो नाक को कुचलने का फन भी जानते थे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी यात्रा करते हुए गुजरी है। तो विपश्यना केंद्र है, ध्यान है, जिसको आज मार्केटिंग हो रही है, करोड़ों रुपए का व्यापार है, जिसको कहते हैं कि लोग योग के नाम से जानते हैं। तो ये सब कलाएं जो हैं वो बुद्धिज़्म से, भारत की जड़ें बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं। आयात, निर्यात, बिजनेस, तमाम जो चीज़ें हैं वो बुद्धिज़्म से निकल के आया है। और भारत जो है, जो सम्राट अशोक का भारत था, जिसको हम लोग अखंड भारत कहते हैं, जहाँ 84,000 स्तूप बने, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी ज्ञान के केंद्र थे, भारत विश्वगुरु था। और विश्वगुरु थे तथागत बौद्ध। पूरी दुनिया में उन पर रिसर्च हो रहा है। आप लोग भी विपश्यना केंद्र जरूर आइए। 100 से ज़्यादा विपश्यना केंद्र है, और विपश्यना करना चाहते हैं तो जाके वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर कराइए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, श्रावस्ती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।